नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। चुनाव से पहले डीवाई चंद्रचूड़ नरेंद्र मोदी को एक तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीते दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक कानून पास कराया है, जिस कानून पर रोक लगने जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि हजारों याचिकाएं डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने पेश हो चुकी हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी का मनमाना कानून है। चुनाव आयोग हाथ से निकल जाएगा, चुनाव आयोग पर कार्यपालिका अपना कब्जा कर लेगी। नरेंद्र मोदी पूरे सिस्टम को हाईजैक करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं। हे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, आप चुनाव आयोग को बचा लीजिए। आजकल कुछ ऐसा ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब से कहा जा रहा है। और दोस्तों, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाले जो ये कानून है उसे रद्द करने जा रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने दो लोगों को चुनाव आयुक्त बना दिया है, चीफ कमिश्नर बना दिया है। वो अधिकारी, वो लोग जो नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं और इन चुनाव आयुक्तों को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। और चुनाव से पहले तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। नरेंद्र मोदी को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना कि राजीव कुमार नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नरेंद्र मोदी की हलक में हाथ डालकर तीखे सवाल पूछने चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, ईवीएम को सही बता रहा है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा कि लाइए 50 ईवीएम मशीनें हमें दीजिए, हम हैक करके दिखाएंगे। यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब को वकीलों का साथ देना चाहिए था। डीवाई चंद्रचूड़ साहब को स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था और वकीलों की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट डर गया, चुनाव आयोग डर गया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की चुनौती से न सिर्फ मोदी जी डरे, बल्कि चुनाव आयोग भी डरा और सुप्रीम कोर्ट भी डरा। और यह डर लोकतंत्र की हत्या करवाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये डर जो है ना, लोकतंत्र की हत्या करवाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पास अच्छा मौका था मसीहा बनने के लिए, अभी भी वक्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब मशीनरी से लड़ पाएंगे, नरेंद्र मोदी से लड़ पाएंगे? चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाकर डीवाई चंद्रचूड़ साहब हीरो तो बन गए, लेकिन मसीहा बनने की जरूरत है। और अगर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ईवीएम पर रोक लगा दी, मैं सच कह रहा हूं कि मैं खुद डीवाई चंद्रचूड़ साहब को सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा डीवाई चंद्रचूड़ साहब को। अभी दो बड़े काम करने बाकी हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक तो आप ईडी सीबीआई की ताकत कम कर दीजिए, दूसरा नरेंद्र मोदी का जो मनमाना कानून बीते दिसंबर 2023 में जो नरेंद्र मोदी ने कानून पास कराया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, आप उसे बर्खास्त कर दीजिए। एक मनमाना कानून बता करके निरस्त कर दीजिए, नहीं तो चुनाव आयोग जो होगा प्रधानमंत्री उसी का होगा चुनाव आयोग। लोकतंत्र की हत्या धड़ल्ले से होगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और दोस्तों, यह भी डीवाई चंद्रचूड़ को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनाव आयुक्तों का चयन किया है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के। लेकिन आज भी हमारे देश की न्यायपालिकाएं खामोश है। यही कोई गरीब आदमी होता तो लपेट देते ये लोग, लेकिन ठहरे नरेंद्र मोदी, उनका क्या बिगाड़ पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के नरेंद्र मोदी ने 2 चुनाव आयुक्तों का चयन किया है और मुझे लगता है कि बर्खास्त कर देना चाहिए दोनों चुनाव आयुक्तों को। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।